परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम इसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए कि जब हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना उसकी स्तुति कर सकते हैं। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 1 पद से लेकर 27 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 27। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, परमेश्वर स्मरण रखता है, गॉड रिमेंबर्स। और इसके अंतर्गत हमने कई बातों को देखा और हम इस शीर्षक को, इस विषय को निर्गमन की पुस्तक के आधार पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने वचन में निर्गमन की पुस्तक में इस बात को अपने लोगों को बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को बराबर स्मरण करता है। उस समय भी जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर चुपचाप है, परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर शांत है और परमेश्वर ने सुनना बंद कर दिया है, अपनी दृष्टि को हमारी ओर नहीं लगा रहा है, हमारी सुधि नहीं ले रहा है, लेकिन उस समय भी जब अंधकार के क्षण हमारे जीवन में आते हैं और हमें आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, उस समय भी परमेश्वर हमें स्मरण रखता है, परमेश्वर हमारी स्तुति लेता है। अब हम निर्गमन की पुस्तक में इस बात को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा इजराइल की रक्षा करता है, उनकी स्तुति लेता है। 430 वर्ष हो गए हैं बंधुआई में और ये लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया, परमेश्वर हमें भूल गया, परमेश्वर ने जो वाचा हमारे पूर्वजों के साथ बांधी थी परमेश्वर उससे भूल गया। लेकिन परमेश्वर की निगाहें, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि बराबर अपने लोगों के ऊपर रहती है और वो उनको स्मरण रखता है और उनके लिए कार्य करता है। और जो कुछ भी प्रतिज्ञाएं उसने उनके साथ या उनके पूर्वजों के साथ बांधी है उनको वो अपने नियत समय में पूरी करेगा। ये परमेश्वर का कार्य है जिसकी सच्चाई को हम निर्गमन की पुस्तक में देख रहे हैं। अब आज हम 18वें अध्याय में आए हैं और यहाँ पर हम एक सिद्धांत को देखते हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, जो उसका मार्गदर्शन पाते हैं और दूसरों की अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो संस्था में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो। परमेश्वर उन बातों को आज हमें सिखाना चाहता है इस खंड के द्वारा, जिससे कि हम ये जान सकें कि परमेश्वर न केवल हमें स्मरण करता है लेकिन हमें उन बारीकियों को भी बताता है जिसके द्वारा हमारा जीवन सफल हो, जिसके द्वारा हमारा परिवार सफल हो, जिसके द्वारा हमारा व्यवसाय सफल हो, जिसके द्वारा हमारी कलीसिया सफल हो। अब इन बातों को परमेश्वर इस खंड में बताता है। जो शीर्षक इस खंड के आधार पर हमारे सामने आता है वो ये मिलकर प्रभु के कार्य को बढ़ाना, कॉलिंग फॉर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर 18वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि मूसा अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। वो जंगल में डेरा डाले हुए हैं और इन लोगों के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं। 25 लाख से अधिक लोग इस झुंड में हैं और मूसा अकेले इनकी अगुवाई कर रहा है, इनका मार्गदर्शन कर रहा है, इनकी काउंसलिंग कर रहा है, इनको परामर्श दे रहा है, परमेश्वर के वचन को सिखा रहा है, परमेश्वर की विधियों को सिखा रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था को बता रहा है, परमेश्वर की ओर से जो वाणी उसको मिलती है उनको बता रहा है। लोग इसके पास आ रहे हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर के क्या कार्य हैं, उनके बारे में मूसा से पूछते हैं और मूसा सुबह से लेकर शाम तक इन
लोगों में व्यस्त है और इन लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। जो भी आपस में मुकदमे हैं उनका निपटारा कर रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनका निपटारा कर रहा है, जो भी आवश्यकताएं हैं उनके विषय में परमेश्वर से पूछ रहा है, जो भी बीमारियां तकलीफें हैं उनके विषय में परमेश्वर के सामने उन निवेदन को लेकर आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक अकेले वो इस कार्य को कर रहा है। और इसी बीच यित्रो जो उसका ससुर है वो मूसा की पत्नी और दोनों बेटों को लेकर मूसा के पास आता है। अब ध्यान से सुने, जब मूसा लोगों की अगुवाई कर रहा है उस समय मूसा ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को अपनी पत्नी के मायके भेज दिया। वो यित्रो जो मूसा का ससुर है उसके साथ रह रहे हैं। अब कई वर्षों के बीतने के पश्चात यित्रो मूसा की पत्नी को और दोनों बेटों को लेकर मूसा के पास आता है और देखता है मूसा को कि सुबह से लेकर शाम तक उसके पास ना खाने के लिए समय है, ना प्रार्थना करने के लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है, ना अपने आप के लिए समय है। लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। कुछ लोगों की समस्या का समाधान हो गया है, कुछ लोग को नहीं सुन पाया है क्योंकि बड़ी भीड़ उसके पास आ रही है। और जब यित्रो इस बात को देखता है कि मूसा अकेले ही इन कार्यों को कर रहा है तो वो मूसा से कहता है, मूसा जो कार्य तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है। तू सुबह से लेकर शाम तक कठिन परिश्रम तो कर रहा है लेकिन इफिशिएंटली तू नहीं वर्क कर रहा है। वर्किंग हार्ड बट नॉट वर्किंग इफिशिएंटली। और इसलिए जो कार्य तू कर रहा है तो वो अच्छा नहीं कर रहा है, अपने आप को थका रहा है, लोगों को थका रहा है और लोग इससे फायदा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, मैं तुझे कुछ बातों को सिखाता हूं जिस पर तू मनन करना, ध्यान करना और उन सिद्धांतों के आधार पर अगर तू कार्य करेगा तो तू भी खुश रहेगा, लोग भी खुश रहेंगे, तेरा परिवार भी खुश रहेगा, तेरा कार्य भी अच्छा चलेगा और तुझे समय मिलेगा जिससे कि तू परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर सके। अब ये खंड इस बात को बताता है कि मिलकर कैसे हम कार्य को करें, चाहे हम परिवार में हो, चाहे हम चर्च में हो, चाहे हम व्यवसाय में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, मिलकर कार्य करने की पद्धति को परमेश्वर वचन में बढ़ावा देता है। परमेश्वर अपने वचन में बढ़ावा देता है और ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये बाइबल से आए हैं। आज हम भिन्न भिन्न प्रकार के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को देखते हैं। उनका जो बेस है, उनका जो आधार है वो यहां पर हमें मिलता है कि कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे उन सिद्धांतों का पालन करना है जिसके द्वारा मैं कार्य को इफिशिएंटली करूं, जिससे कि मेरे कार्य में उन्नति हो, मुझे फायदा हो, मेरे लोगों को फायदा हो और मैं एक दो जनरेशन की लीडरशिप को तैयार कर सकूं जिससे कि वो काम को आगे बढ़ा सके, मेरे जाने के बाद भी वो कार्य सुचारू रूप से चल सके। लोग केवल मुझ पर निर्भर न रहे लेकिन अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के दिए वरदान को उपयोग करते हुए आगे बढ़ सकें। अब कई बार हम मिलकर कार्य करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसके संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ झूठ हैं। अब यहां पर इस खंड में हम 4 भ्रांतियों को देखते हैं, 4 झूठ को देखते हैं जो एक व्यक्ति अपने जीवन में पाता है। पहला झूठ या पहली भ्रांति, मुझे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करनी है। अब ये पहली भ्रांति है। जो हम लोग हैं, जो लीडरशिप में हैं, जो कार्य करते हैं, जो अगुवे हैं, परिवार के प्रमुख हैं, कलीसिया के प्रमुख हैं या अपने व्यवसाय के प्रमुख हैं या कार्य क्षेत्र में हमें लीडरशिप दी गई है, हम सोचते हैं कि हमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करनी है।
हम अपने आप को सुपरमैन समझते हैं या सुपरवुमन समझते हैं और हम सोचते हैं कि मुझे हर व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है उसको सुनकर उसको पूर्ण करना है। मुझे हर व्यक्ति के कार्य में उसकी सहायता करनी है। जो भी मेरे सगे संबंधी हैं उनकी देखरेख, उनकी आवश्यकता की पूर्ति मुझे करनी है, क्योंकि बिना मेरे वो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, बिना मेरे वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, बिना मेरे कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब हम इस झूठ में रहते हैं, इस भ्रांति में रहते हैं, तो मूसा की तरह हम बराबर दबाव में रहते हैं, बराबर हम स्ट्रेस में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बोझ में रहते हैं। जब मूसा के ससुर ने मूसा को देखा कि वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो 25 लाख लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यहोशू नहीं कर सकता, हारून नहीं कर सकता, मुझे ही करना है। और इसके कारण वो बराबर दबाव में है, बराबर स्ट्रेस में है। जो कोई भी ये सोचता है कि मुझे हरेक की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, मुझे हरेक की सहायता करनी है, मुझे हर घर को विजिट करना है, मुझे हर पेशेंट को विजिट करना है, तो ये अनरियलिस्टिक है, ये अनहेल्दी है, क्योंकि एक व्यक्ति सब कार्य नहीं कर सकता है। अगर वो करने की कोशिश करेगा तो वो झूठ है, वो भ्रांति है, अपने आप को दबाव में, स्ट्रेस में लेके आएगा और एक समय आएगा जब वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। यहां पर यित्रो मूसा को इस भ्रांति के विषय में बता रहा है। दूसरी जो भ्रांति या दूसरा झूठ जिसके सहारे हम जीते हैं, मुझे सब पसंद करें। अब मेरे अंदर और हम जो लोग हैं, जो कार्य क्षेत्र में हैं, लीडरशिप में हैं, अगुवे बनकर हम चल रहे हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे व्यवसाय में हो, हर एक कोई चाहता है कि मुझे पसंद किया जाए, हर कोई मुझे चाहे, हर कोई मुझे पसंद करे, कोई भी मेरे विरुद्ध में कोई बात न करे, कोई भी मुझे नापसंद न करे। समस्या तब जब झूठ पर विश्वास कि सब मुझे पसंद करते हैं या सब मुझे पसंद करें, तब समस्या है, क्योंकि ये झूठ पर विश्वास है। और हम सोचते हैं और हम उस तरह के कार्य करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि हर एक व्यक्ति मुझे पसंद करे, हर एक व्यक्ति मुझे चाहे। जब इस झूठ पर विश्वास, तब आप मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर को नहीं, क्योंकि आपका जो अभिप्राय है और लोग आपको पसंद करें, लोग आपकी वाहवाही करें, लोग आपकी बढ़ाई करें, तो आप लोगों को हर क्षेत्र में प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। अगर समझौता भी करना पड़ा तो करेंगे, परमेश्वर के बदले मनुष्य को प्रसन्न करेंगे। और ये वास्तविकता है कि चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी गुणी क्यों ना हो, कितने भी सभ्य क्यों ना हो, कितना भी अच्छा आपका व्यवहार क्यों ना हो, फिर भी लोग होंगे जो आपकी टीका टिप्पणी करेंगे, आपके विरोध में बोलेंगे, आपको नापसंद करेंगे, आपकी बुराई करेंगे। ये जो झूठ है, इस भ्रांति में हम रहते हैं, मुझे सब पसंद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट। अपने परमेश्वर को पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से प्रेम करो। लेकिन जब ये भ्रांति मेरे अंदर आती है कि सब लोग मुझे पसंद करें, तो मैं परमेश्वर से अधिक प्रेम नहीं, लेकिन मैं मनुष्य को हर क्षेत्र में प्रसन्न करने की कोशिश करता हूं और परमेश्वर को नजरअंदाज कर देता हूं। लेकिन ये भ्रांति है, ये झूठ है
कि मुझे सब पसंद करें। और ये मूसा के साथ हो रहा था। मूसा चाह रहा था कि हर व्यक्ति उससे पसंद करे, उसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाए नहीं, उसके विरोध में बातचीत न करे और लोग कहें कि मूसा अच्छा है, हम उससे पसंद करते हैं। लेकिन यित्रो ने देखा कि पीठ पीछे लोग मूसा की बुराई कर रहे हैं, मूसा के प्रति कुड़कुड़ा रहे हैं और मूसा उनका समाधान नहीं कर पा रहा है। तीसरी भ्रांति या तीसरा झूठ, मुझे दूसरों के समान होना है। ये मेरे अंदर कि मुझे दूसरों के समान होना है, मुझे दूसरों के समान दिखना है। जिसकी भी हम आराधना करते हैं, जिसका भी हम अनुसरण करते हैं, जिसको भी हम हीरो मानते हैं, जिसको भी हम आदर्श मानते हैं, हम उसकी तरह दिखना चाहते हैं, हम उसकी तरह कार्य करना चाहते हैं, हम उसकी तरह बोलना चाहते हैं, हम उसकी तरह चलना चाहते हैं, हम उसकी तरह पहनना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति हो, हम दूसरों के समान होना चाहते हैं कि मैं उसके समान दिखूं, मैं उसके समान प्रीच करूं। जैसे वो व्यक्ति प्रीच करता है, जैसे वो व्यक्ति संदेश देता है, उसी के समान मैं भी संदेश दूं। जैसे वो कपड़े पहनता है, वैसे ही मैं कपड़े पहनूं। जैसे वो दिखता है, वैसे ही मैं दिखूं। और ये हम अपने अंदर बैठा देते हैं और अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी योग्यता को खो देते हैं। जो मैं हूं, मैं नहीं रहता हूं, लेकिन मैं दूसरा व्यक्ति बन जाता हूं और उसके द्वारा मेरे जीवन में परेशानी आती है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 139 उसके 14वें पद में, मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है, उसने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। अपने आप को हमें निखारना है, लेकिन दूसरे के समान बनने की कोशिश नहीं करनी है। परमेश्वर ने मुझे यूनिक बनाया है, अद्भुत बनाया है, अनोखा बनाया है और उस योग्यता के द्वारा जो मेरे अंदर डाली गई है उसको मुझे निखारना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अपने जीवन को निखारना है, जिससे कि मैं जो मैं हूं मैं बन सकूं। दूसरों के समान बनने की कोशिश ना करें। हमें जरूर अपने आप को इंप्रूव करना है, हमें दूसरों को देखकर जो अच्छाइयां हैं उनको धारण करना है और अपने आप को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, लेकिन उनके समान नहीं। जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जो योग्यताएं परमेश्वर ने मुझे दी है, जो टैलेंट्स परमेश्वर ने मुझे दिए, जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे कार्य हैं, उनको निखारते हुए मैं आगे बढ़ूं। चौथी भ्रांति या चौथा झूठ, मुझे यह दिखाना है कि सब अच्छा है। प्रिटेंडेड लाइक एवरीथिंग इज ओके। हम प्रिटेंड करते हैं, हम दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा है। और मूसा यही कर रहा था, वो दिखा रहा था कि सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई परेशान नहीं है, मैं भी अच्छा हूं, लोग भी अच्छे हैं। लेकिन जब यित्रो ने बाहर से देखा कि मूसा अच्छा नहीं है, इसलिए यित्रो ने मूसा से कहा, मूसा जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है। तू सोच रहा है और जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कई बार कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, जहां पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और यही कारण है कि हम हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में मुखौटे पहने जाते हैं, मास्क पहने जाते हैं। आज लोग भिन्न भिन्न प्रकार के मास्क पहन रहे हैं इस कोविड-19 में, कि कैसे हम अपने चेहरे को ढांप रहे हैं, छुपा रहे हैं। आज जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज हमें
प्रेरित नहीं करता है, उत्साहित नहीं करता है कि अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को कन्फेस करें। लेकिन यह समाज इस बात के लिए हमें उत्साहित करता है कि हम मुखौटे पहने, हम हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं, परिस्थिति कुछ और है। मूसा और मूसा के कैंप में लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, और मूसा जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चों से दूर है, अपने परिवार के साथ नहीं है। मूसा, जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। तूने मुखौटे तो पहने हैं, लोगों को सलाह तो दे रहा है, पारिवारिक रूप में अच्छे रूप में रहो, पारिवारिक रूप में बढ़ो, लेकिन स्वयं तेरा परिवार तेरे साथ नहीं है। दूसरों को तो सलाह दे रहा है, दूसरों के साथ तो कार्य कर रहा है, लेकिन खुद तेरे जीवन में कठिनाई है, परेशानी है। मूसा, सब कुछ अच्छा नहीं है, पत्नी और बच्चे साथ नहीं है, दबाव में है, चिड़चिड़ापन है, कारपेट के नीचे धूल है। मूसा, ऊपर से कारपेट तो साफ है, वैक्यूम क्लीन्ड है, लेकिन कारपेट उठाकर देख, कारपेट के नीचे धूल जमी है। मूसा, यही तेरे साथ हो रहा है। तो मित्रों, कई बार यही हमारे साथ होता है। हमारे अंदर तो धूल जमी है, हमारे अंदर दबाव है, हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट है, हमारे अंदर परेशानी है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं having great time, having blessed time, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रेट हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, सब कुछ मजेदार हो रहा है, लेकिन अंदर चोट है। हमने मुखौटे पहने हैं। मूसा, सब कुछ अच्छा नहीं है, मुखौटे को उतार और सच्चाई को ग्रहण कर, तभी जीवन में आगे बढ़ेगा। तू भी आगे बढ़ेगा, तेरे लोग भी आगे बढ़ेंगे और कनान देश में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस आधार पर, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट पर यित्रो मूसा को सलाह देता है, कॉलिंग फॉर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूसा, दायित्व को बांट, जिम्मेदारियों को बांट, नए लीडर्स को तैयार कर, सब कुछ अपने हाथ में मत रख, दूसरों को भी इन्वॉल्व कर, जिससे कि कार्य आगे बढ़ सके। बांटना है, डेलीगेट करना है, कॉलिंग फॉर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी दायित्व है लोगों को बांटना है, जिससे कि कार्य आगे बढ़ सके। ये प्रभु का कार्य है, और जो प्रभु का कार्य है वो अकेले नहीं किया जाता है, उसमें लोगों की आवश्यकता है, उसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता है, जिससे कि हम एक साथ मिलकर एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, एक दूसरे को तैयार करते हुए आगे बढ़ सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 6 अध्याय के 6 पद में, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। जबरदस्त उदाहरण परमेश्वर का वचन चींटियों के द्वारा हमारे सामने लेकर आता है। जो यित्रो का सिद्धांत है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, वो चींटियों के द्वारा भी परमेश्वर हमारे सामने लेकर आता है। चींटियों का दल होता है, 3 किस्म की चींटियां होती हैं। पहली जो रानी, जो क्वीन, जो अंडे देती है। दूसरा नर, मेल्स, जो सेकते हैं, जो भी अंडा रानी जो चींटी है देती है उसे नर सेकते हैं। और तीसरे वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता, जो भोजन ढूंढते हैं। रानी जो चींटी है वो अंडे देती है, मेल्स जो नर चींटी हैं वो उन अंडों को सेकते हैं, और जो कार्यकर्ता है, जो अन्य चींटियां हैं, वो भोजन को ढूंढती हैं और बिल बनाती हैं। प्रत्येक अपने कार्य को करता है, कार्य को बांटकर प्रत्येक के लिए कार्य निर्धारित किया गया है, उससे अच्छी तरह से करते हैं, जिससे कि वो समय में अपने भोजन वस्तु को बटोरते हैं और बिल में रखते हैं। ये 3 प्रकार की चींटियां हैं, तीनों ने अपने काम को बांटा है। मैं अंडा दूंगी, तुम अंडा सेकोगे, और दूसरे भोजन बनाएंगे, भोजन ढूंढेंगे और बिल बनाएंगे। यही बात परमेश्वर का
वचन बता रहा है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलकर काम को आगे बढ़ाना है। जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो कार्य फलदायी होता है, फलवंत होता है। चाहे ये परिवार में हो, चाहे ये चर्च में हो, चाहे ये ऑफिस में हो, चाहे ये स्कूल में हो, चाहे ये व्यवसाय में हो। यही बात यित्रो मूसा को बता रहा है, मूसा जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन यह है, मैं तुझे काउंसिल करता हूं, सम्मति देता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर, जिससे कि काम में तेजी आएगी और लोग कनान देश में प्रवेश कर सकेंगे। मूसा के कार्य करने के तरीके में 7 खामियां हमें दिखाई देती हैं जिनको हमें सीखना है। परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा इन बातों को लेकर आ रहा है कि कार्य करने के तरीके में, मूसा के कार्य करने के तरीके में 7 खामियां दिखाई देती हैं जिनको हमें सीखना है। पहली खामी, अपने आप को थका रहा है। मूसा जब सुबह से लेकर शाम तक अकेले कार्य कर रहा है तो वो थक गया है, अपने आप को निचोड़ रहा है, एक दबाव का जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके पास समय नहीं है, दबाव में है, स्ट्रेस में है, थका हुआ है, और इसलिए उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्योंकि यित्रो ने इस बात का अनुभव किया। दूसरी खामी, परिवार को नजरअंदाज कर रहा है। अब यहां पर हम देखते हैं 3 और 4 पद में कि मूसा का परिवार मूसा के साथ नहीं है। उसकी पत्नी और दोनों बेटे यित्रो के पास उसके घर में हैं। अब यित्रो मूसा की पत्नी को, उसके दोनों बेटों को अब लेकर आ रहा है, परिवार को नजरअंदाज। तीसरी खामी, लोगों को भी थका रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लोग खड़े हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है, उनके पास अब मूसा के पास जाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि समय खत्म हो गया है। नेक्स्ट डे के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके आने वाले दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं, लोग भी थक रहे हैं। जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो न केवल अपने आप को थकाते हैं, न केवल अपने परिवार को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन लोगों को भी परेशान करते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं लाइन में खड़े होकर। चौथी खामी हम देखते हैं, सब कुछ मूसा से होकर जाना है। कोई भी कार्य है, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, छोटी बात हो बड़ी बात हो, मूसा से होकर जाना है। बिना मूसा के अनुमति के कुछ नहीं होगा। इसलिए कई कार्य अटके हुए हैं, कई कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, क्योंकि मूसा के पास समय नहीं है कि उन कार्यों को देख सके। 5वीं खामी, लोगों में कुड़कुड़ाहट, क्योंकि जो मूसा कह रहा है उससे वो पूरा नहीं कर पा रहा है। मूसा ने कह तो दिया कि मैं तुम्हारे लिए ये कार्य करूंगा, लेकिन उसके पास समय नहीं है, और इसलिए जो कार्य उसने करने को कहा है वो कार्य नहीं कर पा रहा है। इसलिए लोगों के अंदर कुड़कुड़ाहट कि मूसा कहता तो है लेकिन करता नहीं है, मूसा ने अधिक समय ले लिया है, मूसा हमारा कार्य नहीं कर रहा है, मूसा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। ये सारे के सारे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लोगों के अंदर कुड़कुड़ाहट। 6ठी खामी हम देखते हैं, दूसरों की योग्यता काम में नहीं ले रहा है। अब मूसा अकेले कार्य कर रहा है, यहोशू उसके साथ है, हारून उसके साथ है, कालेब उसके साथ है, 25 लाख लोग, उनमें अच्छे अच्छे लोग हैं, लीडर से अगुए हैं, लेकिन उनकी योग्यताओं को काम में नहीं ले रहा है। वो खाली बैठे हुए हैं। जो योग्यताएं परमेश्वर ने उनको दी हैं, जो टैलेंट्स परमेश्वर ने उनको दिए हैं, जो कार्यशैली उनको परमेश्वर ने दी है, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनकी योग्यता को मूसा काम में नहीं ले रहा है। इसलिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनको सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल रहा है। उनकी योग्यताएं ढकी हुई हैं। 7वीं खामी, दूसरों का लाभ नहीं मिल रहा था। इस्राएलियों को दूसरों का लाभ नहीं मिल रहा था।
मूसा कुछ बातों में अच्छा है लेकिन कुछ बातों में अच्छा नहीं है, और इसलिए उन बातों को जो दूसरे लोग अच्छे रूप में कर सकते थे उनका लाभ इस्राएलियों को नहीं मिल रहा है। और इस कारण यित्रो एक समाधान को लेकर आता है और मूसा से कहता है जिम्मेदारी को बांटना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूसा अगर तू रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेगा, जिम्मेदारियों को लोगों को देगा, उसके द्वारा तुझे आराम मिलेगा, लोगों को अपने ऊपर ध्यान मिलेगा, नए अगुवे तैयार होंगे। और इसलिए जो यित्रो है मूसा को ये नसीहत देता है, मूसा जो अच्छा कर सकता था उस पर ध्यान दे। मूसा अकेले तू सारे कार्य नहीं कर सकता है, जो तू अच्छा कर सकता है उस पर ध्यान दे। परमेश्वर के साथ तू वार्तालाप कर सकता है, परमेश्वर के समक्ष तू लोगों के निवेदन को ला सकता है, उस पर ध्यान दे। परमेश्वर से वार्तालाप कर, परमेश्वर की इच्छा को मालूम करके लोगों को बता, जो शीघ्र करना है उस पर ध्यान दे। जो जो बातें महत्वपूर्ण हैं उनको करने के लिए एक टीम को तैयार कर जिससे कि अच्छे लोग तैयार हो सके। अब 21वें पद में यहां पर यित्रो बताता है कि किन लोगों को तुझे तैयार करना है। वो कहता है कुछ लोगों को ले जो लोग गुणी हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग सच्चे हैं और जो लोग अन्याय के लाभ से घृणा रखते हैं। 4 क्वालिटीज, योग्यताओं को यित्रो मूसा के सामने लेकर आता है। कहता उन लोगों को ढूंढ जो गुणी है, जो कैपेबल है, जिनके पास एबिलिटीज है, जो योग्य है, योग्यता रखते हैं। दूसरा जो सिद्धांत, दूसरा जो गुण इन लोगों के जीवन में होना चाहिए, फियर गॉड, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जो आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा गुण, जो सच्चे हैं, विश्वास योग्य हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी रखने वाले हैं, जिनके अंदर विश्वास योग्यता पाई जाती है, जिन पर तू भरोसा कर सकता है, जो सच्चे हैं, निष्ठावान हैं, जो तेरे प्रति और परमेश्वर के प्रति खड़े रहेंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए वो हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं मुड़ेंगे, वो हिलेंगे नहीं, लेकिन बराबर परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। और चौथा गुण वो लेकर आता है, जो अन्याय के लाभ से घृणा करते हैं, जो धन के पीछे नहीं भागते हैं, जो डिसऑनेस्टी को हेट करते हैं, जो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, वो घृणा करते हैं उस धन से जो अन्याय के द्वारा लिया गया है, उस लाभ को जो अन्याय के द्वारा लिया गया है उससे दूर रहते हैं। अब ये क्वालिफिकेशन मूसा के सामने यित्रो लेकर आता है। जिम्मेदारी हर एक को नहीं दी जाती, जिम्मेदारी को बांटना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना है, लोगों को तैयार करना है, सेकंड लाइन जनरेशन लीडरशिप को तैयार करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। लेकिन उन लोगों को जिम्मेदारी देनी है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है, उन लोगों को लीडरशिप में लेकर आना है जो गुणी है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, आत्मिक हैं, जो सच्चे विश्वास योग्य हैं, जो अन्याय के लाभ से घृणा करते हैं, धन के पीछे नहीं भागते हैं। ये योग्यताएं होनी जरूरी है। हम किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, किसी को भी हम तैयार नहीं कर सकते। ये गुण परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कंपनी में हो, व्यवसाय में हो। ये बातें होनी बहुत जरूरी है। उसी के द्वारा ही मूसा तू लोगों को कनान देश में प्रवेश कराने पाएगा।
इसी के द्वारा ही लोगों के अंदर आत्मिक बल उत्पन्न होगा। इसी के द्वारा ही नए नए लीडर्स तैयार होंगे, नए नए लोग तेरे साथ आएंगे जो तेरे कार्य को अपने पास लेंगे, तेरे कार्य को हल्का करेंगे, तेरे बोझ को हल्का करेंगे। और हो सकता है कुछ लोग तुझसे अच्छे रूप में कार्य कर सके, जिम्मेदारी के साथ अधिकार, छोटे छोटे मुकदमों को वो डील कर लेंगे, वो हैंडल कर लेंगे। जो बड़ा मुकदमा है वो तेरे पास लाए जाए। ये नहीं कि तू स्वतंत्र हो गया है, जिम्मेदारी अभी भी तेरे पास है। ओवरऑल जो सुपरविजन है वो तेरे पास है। छोटे मुकदमे, छोटे छोटी बातों का वो समाधान कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मुकदमे हैं, जो बड़ी बातें हैं, जो बड़ी समस्या है, उनको तेरे पास लाया जाए। मूसा इस पर ध्यान दे। अब ये पूरे खंड के आधार पर जो बातें हमने देखी हैं, जिम्मेदारी को बांटने के विषय में, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में, हम 5 महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं इस खंड के आधार पर, जिससे कि हम अपने घर में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, अपने कलीसिया में इन सिद्धांतों को लागू कर सके, अपने ऑफिस में इन सिद्धांतों को लागू कर सके, अपने कार्य क्षेत्र में इन सिद्धांतों को लागू कर सके, अपनी कलीसिया में इन सिद्धांतों को लागू कर सके, अपने जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जहां परमेश्वर ने हमें रखा है अगुवे के रूप में, इन सिद्धांतों को हम लागू कर सके, जिसके द्वारा परमेश्वर का कार्य बढ़े, लोग उन्नति करें और कनान देश में प्रवेश करें। 5 महत्वपूर्ण बातें हम इस खंड से सीखते हैं। पहला सिद्धांत, अपनी कमियों को जाने और उन्हें स्वीकार करें। पहली बात मूसा के जीवन के द्वारा और यित्रो का जो सिद्धांत मूसा को सिखाया जाता है, इस बात को हमें सिखाता है अपनी कमियों को जाने और उन्हें स्वीकार करें। मूसा, तू अपनी कमी को जान, तेरे अंदर जो कमियां हैं उनको स्वीकार कर। तो सुपरमैन नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक तो जरूर है, परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर है, परमेश्वर के द्वारा तो बुलाया गया है, लेकिन तू परमेश्वर नहीं है, तू अभी भी मनुष्य है, तेरे अंदर भी कमियां हैं। कुछ बातें हैं जिनको तू अच्छे रूप में कर सकता है, कुछ बातें हैं जिनको तू नहीं कर सकता है। उन कमियों को जानकर स्वीकार करना है। हम अपनी लिमिटेशंस को जाने, हम किस बात में अच्छे हैं और किस बात में अच्छे नहीं हैं। कई बार हम अपने आप को हर कार्य में डाल लेते हैं। हम जानते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, हम जानते हैं कि इसकी योग्यता मेरे पास नहीं है, हम जानते हैं हमारी कमियां क्या है, फिर भी हम उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं जिससे लाभ नहीं होता है। बहुत से जो जवान हैं वो एम्बिशन से भरे हुए रहते हैं और इसलिए वो हर कार्य में अपने आप को डाल देते हैं और इसलिए सफल नहीं होते हैं। जिस कार्य के लिए आपके अंदर पैशन है, जिस कार्य को आप अच्छे रूप में कर सकते हैं, जो योग्यता आपके पास है, आप जानते हैं ये कार्य अच्छे रूप में मैं कर सकता हूं, इसमें मैं सफल हो सकता हूं, इसके लिए मेरे अंदर पैशन है, परमेश्वर ने मुझे पैशन दी है, परमेश्वर मुझे योग्यता दी है, उसके पीछे भागें। जो कमियां आपके अंदर है उनको जाने कि मैं ये कार्य ठीक से नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर इसके लिए योग्यता नहीं है, मेरे अंदर इसके लिए पैशन नहीं है, इसलिए मैं इसकी ओर नहीं जाऊंगा। कमियों को जाने और उन्हें स्वीकार करें। यित्रो पहली बात मूसा को सिखाता है, मूसा जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। तू उन कार्यों को जो तुझसे नहीं होता है उनके लिए उनको तैयार कर जो इसमें निपुण हैं, जो गुणी हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिनके अंदर पैशन है, जो आत्मिक हैं, जो तुझसे अच्छे रूप में कर सकते हैं। इसके द्वारा कार्य आगे बढ़ेगा, लोग खुश होंगे और कनान देश में प्रवेश करेंगे। प्रिय मित्रों, हमें अपनी कमियों को जानना है, इस बात को स्वीकार करना है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे इस बात को
स्वीकार करना है कि परमेश्वर है और मैं परमेश्वर नहीं हूं। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी सीमाएं हैं, मेरी लिमिटेशंस हैं। मैं कुछ हद तक जा सकता हूं, कुछ हद तक मैं हेल्प कर सकता हूं, कुछ हद तक मैं कार्य कर सकता हूं, उसके आगे नहीं। मुझे ये सीखना है कि जहां सही समय है वहां मुझे हां कहना है, और जहां मैं नहीं कर सकता हूं मुझे वहां नहीं कहना है। लेकिन कई बार हम ना नहीं कह पाते हैं, हम नो नहीं कह पाते हैं। हर कार्य के लिए हम यस बोल देते हैं, हर कार्य के लिए हम हां बोल देते हैं, और इसलिए हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, और अंत में अपने आप को दबाव में ले आते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में ले आते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं कि हम कुछ भी ना कर सकें। ऐसा नहीं है। हमने हर कार्य के लिए हां बोल दिया है, इसलिए जो कार्य हम कर सकते हैं उस कार्य को भी हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रिय मित्रों, इस पर ध्यान दें। कमियों को जाने और उनको स्वीकार करें, और जब आपको नहीं कहना है कहें, जिससे कि आपको भी लाभ होगा और दूसरों को भी लाभ होगा और कार्य आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत जो हम इस खंड के द्वारा सीखते हैं, प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। डिटरमिन प्रायोरिटीज। आपके लिए उत्तम क्या है, आपके परिवार के लिए उत्तम क्या है, आपकी कलीसिया के लिए उत्तम क्या है, आपकी सेवा के लिए उत्तम क्या है, आपके ऑफिस के लिए उत्तम क्या है, आपके व्यवसाय के लिए उत्तम क्या है। डिटरमिन करें कि क्या प्राथमिकता है, उनको हम निर्धारित करें। कौन सी योग्यताएं, गिफ्ट्स, टैलेंट्स परमेश्वर ने मुझे दी हैं, उनको मुझे कैसे प्रयोग में लाना है, उनको मुझे कैसे निर्धारित करना है, जिससे कि अपने समय का, अपने टैलेंट का, अपने गिफ्ट का, अपनी योग्यता का, अपने पैसे का मैं ठीक से इस्तेमाल कर सकूं, सही स्थान पर, सही जगह पर, सही कार्य पर, जिससे कि मुझे भी लाभ हो, दूसरों को भी लाभ हो और कार्य आगे बढ़ सके। हमें कैसे अपने समय को व्यतीत करना है। बहुत से जो आज प्रीचर्स हैं, संदेश देने वाले हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, चाहे वो प्रचारक हैं, एक सर्वे किया गया था, उनसे पूछा गया था कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, नंबर 1 सेवा क्या है। उन्होंने कहा प्रीचिंग, प्रचार करना। लेकिन पाया गया कि उनका करीबन 80% समय एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, केवल 10 या 15% समय उनका प्रीचिंग या तैयारी में या प्रीचिंग करने में जाता है। प्रायोरिटीज। अगर मेरी गिफ्ट, मेरी प्रायोरिटी प्रीचिंग है, टीचिंग है, तो मेरा अधिक से अधिक समय प्रीचिंग के लिए, तैयारी के लिए, संदेश देने के लिए, संदेश तैयार करने के लिए, संदेश को डिलीवर करने के लिए जाना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो जो कार्य मैं अच्छे रूप में कर सकता हूं उसे भी नहीं कर रहा हूं, और जो कार्य मैं नहीं कर सकता हूं उसको मैं कर रहा हूं। दोनों जगह मैं फेल हो जाता हूं। मुझे जानना है मेरी प्राथमिकता क्या है। अगर मैं ऑफिस में बॉस हूं तो मुझे अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मैं समय दूं। अगर मैं घर में एक पिता के रूप में हूं, घर में एक माता के रूप में हूं, या घर में मैं बेटे और बेटी के रूप में हूं, मेरी प्राथमिकता वहां क्या है, उस पर मुझे ध्यान देना है, जिससे कि अच्छे रूप में कार्य हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस खंड के द्वारा हम सीखते हैं, दूसरों को तैयार करें। ट्रेन अदर लीडर्स। हमारी ये जिम्मेदारी है, और यित्रो मूसा को ये सिखा रहा है, मूसा तू अच्छा लीडर है, लेकिन तू दूसरों को तैयार नहीं कर रहा है, दूसरों को मौका नहीं दे रहा है, दूसरों की योग्यताओं को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, दूसरों के गिफ्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, दूसरों के एजुकेशन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो भी परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं, तेरी सहायता करना चाहते हैं, उनको तैयार कर।
तू झुंड बना, 1000 का झुंड बना, 100 का झुंड बना, 50 का झुंड बना और उनके ऊपर इन अगुओं को रख, जिससे कि जो कार्य तू ठीक से नहीं कर सकता है उसको ये कर सके। ट्रेन लीडर्स, हमें हमेशा अपने स्थान में जहां पर भी हम हैं, हमें दूसरों को तैयार करना है। चाहे अपने बेटे को तैयार करना है, अपनी बेटी को तैयार करना है, ऑफिस में अपने जो कार्यकर्ता उनको तैयार करना है, चर्च में लीडर्स को तैयार करना है, जिससे कि हर एक अपनी जिम्मेदारी को अपनी योग्यता के अनुसार प्रभु के डर और भय में ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ कार्य को पूरा कर सके। ट्रेन अदर्स, जिससे कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी हो सके। आज हमारे चर्चेस में, आज हमारी संस्थाओं में, आज हमारी सेवाओं में लोग तैयार नहीं है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, दूसरों को तैयार नहीं किया है, दूसरों को आगे नहीं बढ़ाया है, इसलिए कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे ही वो लीडर समाप्त हुआ, कार्य भी समाप्त, क्योंकि हमने मूसा के समान यहोशू को नहीं तैयार किया, हारून को तैयार नहीं किया, 1000 लोगों के ऊपर एक लीडर को तैयार नहीं किया, 100 लोगों के ऊपर एक लीडर को तैयार नहीं किया, 50 लोगों के ऊपर एक लीडर को तैयार नहीं किया, इसलिए कार्य आगे नहीं बढ़ा। जब मूसा ने इसको इंप्लीमेंट किया, इसको उसने कार्य में लाया, तो उसके द्वारा लोगों में शांति आई, लोगों के कार्य बनने लगे और लोग धीरे धीरे कनान की ओर प्रवेश करने लगे। मित्रों, जहां भी हम हैं, हमें हमेशा दूसरों को तैयार करना है। हमें इस बात से असुरक्षित नहीं होना है, इनसिक्योर नहीं होना है कि कोई मुझसे आगे न निकल जाए। हमें खुश होना है कि कोई आपसे आगे निकल जाए, खुशी की बात है, जिससे परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। चौथा सिद्धांत जो हम इस खंड के आधार पर सीखते हैं, अपने ईगो को दूर रखें। जो मैं है उसको दूर रखना है, अपने ईगो को, अपने मैपन को दूर रखना है। अब यहां पर जो मूसा है वो इस बात से ड्रिवन है, इस बात के द्वारा आगे बढ़ रहा है कि मैं और मेरे अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे स्थान में आ नहीं सकता। ईगो प्रॉब्लम, मैं की समस्या, बिना मेरे हाथ डाले कुछ कार्य नहीं हो सकता है। मुझ पर लोगों को निर्भर रहना है, लोगों को मुझ पर डिपेंड होना है। जैसा मैं कहूंगा वैसा होना है, जैसा मैं करूंगा वैसा होना है। मेरे अलावा कोई और व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। ईगो, अगर कोई आ भी गया कार्य करने के लिए, उसको हम हटा देते हैं। प्रिय मित्रों, हमें लोगों को अपने ऊपर निर्भर नहीं करना है, हमें लोगों को परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है। हमें यह सिखाना है कि लोग मेरे ऊपर निर्भर ना रहें, लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। यही यित्रो ने मूसा को बताया, मूसा जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग तुझ पर निर्भर हैं, तेरी ओर देख रहे हैं, तेरी ओर ताक रहे हैं। वो सोच रहे सहायता मूसा की ओर से आएगी, वो सोच रहे मूसा ही कर सकता है, वो सोच रहे मूसा ही हमारा सब कुछ है। ये तू ठीक नहीं कर रहा है। लोग तुझ पर निर्भर ना रहें, तू आज है कल नहीं है। लोग परमेश्वर पर निर्भर रहें, उन्हें परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना सिखा। फिक्स योर आइज ऑन जीसस, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाए रखो, क्योंकि सहायता वहां से मिलेगी। जो भी ईगो है उसको दूर रखें, जिससे कि लोग प्रभु में निर्भर रहते हुए आगे बढ़े और परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े। अंत में जो 5वां सिद्धांत है, अंततः जिम्मेदारी आपकी है। एक्सेप्ट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि आपने जिम्मेदारियां बांट दी हैं, हालांकि दूसरे लोग तैयार हो गए हैं, दूसरे लोग भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपकी अंत में जिम्मेदारी आपकी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल
यित्रो यहां पर मूसा से ये नहीं कह रहा है कि तूने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी है, तूने जिम्मेदारी को बांट दिया है, अब तू घर जा आराम से सो और छुट्टी मना। ऐसा नहीं, तूने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बांट दी है, जिम्मेदारियां तो दे दी है, डेलीगेशन तो कर दिया है, लेकिन जिम्मेदारी तेरी है, सुपरविजन की जिम्मेदारी तेरी है, कार्य करने के तरीके को बांटने की जिम्मेदारी तेरी है। अंत में जो कुछ भी होगा उससे तुझे एक्सेप्ट करना है, चाहे प्रेज हो चाहे ब्लेम हो, तुझे ही लेना है, दूसरों पर नहीं थोपना है। कई बार जो भी प्रेजेस होते हैं, जो भी प्रशंसा होती है, उसको तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो ब्लेम, टीका टिप्पणी, जो दोष होते हैं, हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। ये अगुवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे गलत है चाहे सही है, चाहे लाभ है चाहे हानि है, चाहे प्रशंसा है चाहे दोष है, अंत में लीडर को ही, अंत में अगुवे को ही एक्सेप्ट करना है। आपको जिम्मेदारी नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं हूं, भले किसी के द्वारा क्यों ना हुआ हो, लेकिन हमारे अंतर्गत हुआ है, हमारे अधीनता में हुआ है, हमारे अंडर में हुआ है। ये 5 सिद्धांत हैं जिनको हम इस खंड के द्वारा सीखते हैं, और इन सिद्धांतों को हमें अपने घर में प्रयोग करना है, हमें अपनी कलीसिया में प्रयोग करना है, हमें अपने ऑफिस में प्रयोग करना है, हमें अपनी संस्था में प्रयोग करना है, हमें अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोग करना है, अपनी कलीसिया और चर्च में प्रयोग करना है, जिससे परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ सके। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाने की, हमारी जिम्मेदारी है प्रभु के बारे में गवाही देने की। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जहां भी हम हैं, जिस स्थान में हम हैं, जिस पोजीशन में हम हैं, जो भी वरदान और दान हमें मिले हैं, उनके द्वारा हमें हर जगह हर समय प्रभु के गवाह बनकर रहना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। मूसा की जिम्मेदारी थी लोगों को प्रतिज्ञा वाले देश में प्रवेश कराए। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को स्वर्ग के रास्ते पर लेकर आए, जिससे कि वो स्वर्ग में प्रवेश करें, परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित हो। प्रिय मित्रों, आज जब आप इस वीडियो को देखते हैं, अपने जीवन को टटोलें। अगर हम लीडरशिप रोल में हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम चर्च में हैं, चाहे हम संस्था में हैं, चाहे हम कॉलेज में हैं, ऑफिस में, कहीं भी क्यों ना हो, हमें दीनता के साथ परमेश्वर के डर और भय में, उसके अधीनता में अपने आप को परमेश्वर के समक्ष रखना है, और हमें उस रूप में कार्य करना है जिससे कि कार्य बढ़े, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, जिससे कि अधिक से अधिक लोग तैयार हो, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों की योग्यता लाभ में आए, काम में आए, और लोग उसके द्वारा जीवन को प्राप्त करें। हमें लोगों को दूर नहीं करना है, हमें लोगों को आगे बढ़ाना है। जो भी ईगो आज हमारे अंदर है उसको हम दूर रखें, जो भी घमंड आज मेरे अंदर है उसको हम दूर रखें। परमेश्वर, तूने मुझे अपनी सेवा में बुलाया है, और मिलकर मुझे तेरी सेवा को करना है, मिलकर मुझे तेरी सेवा को आगे बढ़ाना है, जिससे कि हम 10 हाथ मिलकर तेरे कार्य को आगे बढ़ा सके। मित्रों, प्रभु के सामने आज आए और प्रभु से कहें, प्रभु होने दे कि मेरे जीवन के द्वारा बहुत से अन्य लोग तैयार किए जाएं, जिससे कि तेरा कार्य आगे बढ़े और तेरी सेवा आगे बढ़ सके और लोग तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीव ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा और दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए कि हम अपने घरों में तेरी आराधना अपने परिवार के साथ कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिछले कई महीनों से तूने हमें बराबर अपने घरों में अपने परिवार के साथ आराधना करने का अवसर दिया, जिससे कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में तेरी आशीष आई, तेरी सामर्थ आई, तेरी भरपूरी आई,
और जिसको पिता परमेश्वर हमने अपने घरों में देखा कि कैसे परमेश्वर ने अंधकार को दूर किया है, कैसे परमेश्वर ने बीमारियों को दूर किया है, कैसे परमेश्वर ने हानि को दूर किया है, कैसे परमेश्वर ने गलत बातों को दूर किया है, अपनी सामर्थ को, अपनी उपस्थिति को हमारे घरों में, हमारे परिवार में स्थापित किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि हम निरंतर इस संगति में बने रहें और जो जिम्मेदारी तूने हमें दी है उसको पूरा कर सकें और दूसरों को साथ लेकर तेरे कार्य में आगे बढ़ सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे। जो भी समस्याओं का समाधान कर, जो बीमारियां उनको दूर कर, जो भी तकलीफें हैं उनको दूर कर, उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारी कलीसिया को और भी अधिक आगे बढ़ा, ताकि आने वाले दिनों में हम एक साथ मिलकर फिर से तेरे भवन में तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सके, जिससे कि तेरा कार्य आगे बढ़ सके। तुम्हें सवार हमारी सहायता कर, पूरे दिन तुम्हें रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।